आज हम समझेंगे एक बार फिर से कि गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग हमारा बिजनेस प्लान किस तरीके से ठीक बैठता है और हम किस तरीके से उस पर वर्क कर सकते हैं और किस तरीके से उस पर वर्क करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जिस सिस्टम के साथ हम काम कर रहे हैं, क्या उसका बिजनेस प्लान जिस मॉड्यूल से वो पेमेंट हमें देगा, क्या वो प्रॉपरली है, क्या वो हमें समझ में आ गया है। क्योंकि यही एक वो हथियार है दोस्तों, जो आपको मार्केट में जीत दिलाता है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं धर्म रोहिल्ला आपको आज इस बिजनेस की कुछ खास बातें बताता हूं और प्लान को आपके सामने शेयर करता हूं। लेट्स गो। यूनिपे डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है, जैसा कि आपकी प्लेटफॉर्म पे है, सामने है। ये कंपनी आपको हर तरीके का एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी, आपको अर्निंग करने का, आपको आगे बढ़ने का, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का। और उसके लिए मुझे आपके विश्वास की जरूरत है। आप जितना विश्वास मुझ पर दिखाएंगे या इस कंपनी के सिस्टम पे दिखाएंगे, इस कंपनी के मैनेजमेंट पे दिखाएंगे, आपको ये सिस्टम उतना ही आगे लेकर के जाएगा। ये हमारा प्रयास है कि जिन लोगों ने हमारे साथ विश्वास दिखाया है उनको हम आगे बढ़ाएं और उसके लिए हम दिन और रात मेहनत करने को तैयार हैं और कर रहे हैं। थोड़ा सा कंपनी के बारे में जान लेते हैं। कंपनी का रजिस्ट्रेशन एमसीए में है। एमसीए की मैं बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अभी रजिस्ट्रेशन चालू नहीं है, इसलिए उसका कोई आपके सामने प्रूफ नहीं है। हेड ऑफिस कंपनी का जयपुर राजस्थान है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। सर्विस आपको एडिशनल में बेनिफिट के रूप में दी जा रही है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जयपुर राजस्थान में है। सेल्फ की टेक्निकल टीम एंड डेवलप सिस्टम, जो एक प्रोडक्ट को या फिर एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए टीम की आवश्यकता होती है, वो टीम हमारी अपनी खुद की है। एक ई कॉमर्स पोर्टल और उसके साथ ही कुछ 2-3 पोर्टल और आपको देखने को मिलेंगे अपकमिंग टाइम में, और उनका हमने एक टाइम पीरियड सेट किया है, जो कि हमने आरटीपी प्रोग्राम में जयपुर में आप लोगों के सबके सामने शेयर किया था। विजन की बात करें तो दोस्तों, जैसे हर एक बिजनेस पार्टनर का विजन होता है किसी कंपनी में आने के लिए, कि मैं जिस कंपनी के साथ जा रहा हूं उसका विजन क्या है, यानी कि मेरा खुद का विजन क्या है जब मैं कुछ करना चाहता हूं। सेम उसी प्रकार से कंपनी का भी अपना विजन होता है कि कंपनी को कहां तक लेकर के वो जाएंगे और किस तरीके से वो लोगों की हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो मकसद है, हमारे हर एक यूजर को जो हमारे साथ आ रहा है उसको एम्पावर करना है, उसको इंडिपेंडेंट करना है इकोनॉमिक्स को लेके, फाइनेंशियल फ्रीडम को लेके, और उस हर एक व्यक्ति को बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है। दोस्तों, हम इसके लिए तत्पर 100% अपने वचनबद्ध हैं और उस पर हम काम कर रहे हैं कि आपको नए नए तरीके से हम किस प्रकार से इनकम दे पाए। एक मास्टर एप्लीकेशन आपके सामने मिलेगा जिससे आप सर्विसेज यूज कर पाएंगे मिशन के रूप में, एंड उसी एप्लीकेशन से आप दैनिक क्रियाएं आपकी कर पाएंगे। आपको हेल्थी बनाना हमारा मिशन है। हम हर व्यक्ति, हर इंडियन एक इंडिया में बना हुआ उत्पाद यूज करे, मेड इन इंडिया हमारा मिशन है। और हर व्यक्ति आज डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए डिजिटल होना भी हमारा मिशन है। बेनिफिट कैसे होगा दोस्तों इस एप्लीकेशन में, या फिर मैं कहूं कि यूनिपे में रजिस्ट्रेशन जब आप करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करते ही आपको एक 500 पॉइंट मिलता है जिसको हम यूनी पॉइंट बोलते हैं। और ये यूनी पॉइंट आप हमारे यूडीपी एप्लीकेशन, यूडीपी दोस्तों यूनिक डिजिटल पेमेंट, आप यूडीपी एप्लीकेशन में जो भी सर्विसेज यूज करेंगे वहां ये पॉइंट आपको डिस्काउंट देने के लिए काम में आएंगे। ऑल सर्विसेज जो आप यूज करेंगे उस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा एज ए यूनी पॉइंट, एंड आपको जो कैशबैक आएगा उसको कहेंगे यूनी कैश। तो आपको ये एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने मात्र से, और इस एप्लीकेशन के थ्रू आप लाइफ टाइम अपने जो दैनिक
क्रियाएं हैं, जो दैनिक आपको जरूरत के सामान है, यानी कि आपकी सर्विसेज हैं, उनको जब आप यूज करते हैं तो आपको यहाँ से एक बेनिफिट होगा। जैसे कि एक सामने आपके सामने एक सर्विस है, यूडीपे रिचार्ज सर्विस। अगर देखिए, हर घर में रिचार्ज होता है और हर व्यक्ति रिचार्ज करता है। अगर इस एप्लीकेशन से आप रिचार्ज कर रहे हैं तो आपको 2% का बेनिफिट मिलता है, जो कि आपका मोबाइल रिचार्ज एंड डीटीएच रिचार्ज पे है। इंश्योरेंस हर घर में होता है, किसी की गाड़ी का इंश्योरेंस है, किसी का हेल्थ का इंश्योरेंस है। तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस ले सकते हैं और उस पर इंश्योरेंस पर आपको 15% तक, अप टू 15% आपको यूनिकैश मिलता है। इसी एप्लीकेशन के थ्रू दोस्तों आप अपने बच्चों का स्टडी ले सकते हैं, यानी कि आप अपने बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा क्लास 6 से 10 के बीच में है तो ऑल सब्जेक्ट मिलेंगे। अगर 11 और 12 में है तो साइंस और मैथ मिलेगा। और अगर आपका बच्चा आईआईटी, जेई, नीट, पीएमटी की तैयारी कर रहा है तो वो एजुकेशन भी आपको इस पोर्टल के थ्रू अवेलेबल होगी। दोस्तों एक नॉमिनल कॉस्ट है इसके लिए, क्लास 6 से 12 के लिए 2500 रुपया पर ईयर, और आईआईटी, जेई, नीट, पीएमटी के लिए 3000 रुपया लाइफ टाइम के लिए। उस पे भी आपको 15% तक का डिस्काउंट मिलता है, यानी कि आपका डिस्काउंट एंड कैशबैक दोनों मिलाकर के 15% आपको मिलता है। ऑनलाइन शॉपिंग के 300 पोर्टल हैं। उन 300 पोर्टल से आप इस यूडीपे ऐप के थ्रू शॉपिंग कर सकते हैं और इसी के थ्रू आप यूनिकैश वहां पर ले सकते हैं। कितना मिलेगा वो हर वेबसाइट पे अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। अब बात आती है दोस्तों कि आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपको एक एप्लीकेशन मिल गया, उस एप्लीकेशन से आपने सर्विस यूज किया, वहां से आपके बेनिफिट ले रहे हैं। बट आप चाहते हैं कि आप यहां से और भी ज्यादा अर्निंग करना चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्रीडम लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको यूनिपे का बिजनेस पार्टनर बनना पड़ता है। बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आपको क्या करना है, अभी हम बात करेंगे कि बिजनेस पार्टनर जब आपको बनना है तो इस तरीके की कंपनियां मार्केट में बहुत सारी हैं। आप यूनिपे को ही क्यों ज्वाइन करें? दोस्तों यूनिपे को ज्वाइन करने मात्र से आपको एक तो एप्लीकेशन मिला यूनिपे के नाम से, जिससे आप लाइफ टाइम अपनी सर्विसेज यूज करेंगे और लाइफ टाइम आपको गारंटीड यूनिकैश मिलेगा। बेस्ट क्वालिटी के हर्बल प्रोडक्ट आपको यहां पर मिलेंगे देखने को, जो कि अफोर्डेबल प्राइस में होंगे। आप अगर यहां पर यूनिपे के बिजनेस पार्टनर बनते हैं और आप पहले ही दिन से बनने के बाद कंपनी टर्नओवर का जो एक्टिवेशन पॉइंट का जो टर्नओवर होगा, उसमें आपको आपकी टीम के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग 25% का शेयर होल्डर रहेंगे। सिंगल कंपनी है दोस्तों, जो कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने मात्र से आपको अर्निंग की फैसिलिटी देता है एंड आपको ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड देता है, जो कि विदाउट एनी किसी भी रैंक पर होने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि सीधे शब्दों में बोलूं तो ट्रेवल फंड, कार फंड और हाउस फंड लेने के लिए आपको इस कंपनी की किसी भी रैंक को अचीव करने की जरूरत नहीं है। 5 नेशनल टूर मिलेंगे, 8 इंटरनेशनल टूर मिलेंगे, जो कि आपकी टीम के परफॉर्मेंस पर होंगे, के अकॉर्डिंग होंगे। टोटल आपको यहाँ पर 1.22 सीआर यानी कि 1 करोड़ 22 लाख के कैश रिवॉर्ड आपको मिलेंगे, जिन पर आपके लिए कोई टाइम पीरियड की बाउंडेशन नहीं है, जो ये भी आपकी टीम के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग होगी। दोस्तों लास्ट पॉइंट, फर्स्ट कंपनी ऐसी है डे डायरेक्ट सेलिंग या वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग में, जो कि पहले ही दिन से आपको एक इमरजेंसी फंड या प्रोविजन फंड आप इसको कह सकते हैं, ये आपको मिलता है और ये भी आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको मिलता है। तो दोस्तों ये कुछ टॉपिक हाइलाइट्स थी कंपनी के कि आपको यूनिपे क्यों ज्वाइन करना चाहिए। अब आपके सामने यूनिपे के कुछ हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं।
आप बिजनेस पार्टनर बनने के लिए इन प्रोडक्ट में से कोई भी एक प्रोडक्ट या मल्टीपल प्रोडक्ट आप इनमें से चूज कर सकते हैं, जिन पे आपको 50 एक्टिवेशन पॉइंट पूरा करना है डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए। हर प्रोडक्ट पे 30 डेज की मनी बैक गारंटी है। ये आपके पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं। इनमें से भी आप कोई 50 पॉइंट का प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं और आप यूनिपे के डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट अपनी मर्जी से चूज करते हो और किस प्रोडक्ट पे कितना एक्टिवेशन पॉइंट है, वो आपको वेबसाइट पे दिख जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपने यहाँ पर प्रोडक्ट लेना शुरू किया। जैसे आप प्रोडक्ट लेना शुरू करेंगे तो आप कहलाएंगे रिटेलर, इनकम फॉर यूनिपे रिटेलर। यानी कि जो भी प्रोडक्ट आपने लिया, चाहे आपने एक 1 एपी का प्रोडक्ट लिया, चाहे आपने 5 एपी का प्रोडक्ट लिया, आपने प्रोडक्ट लिया, उस प्रोडक्ट पर आपको 30% का मार्जिन होगा, यानी कि आप उसको रिटेल प्रॉफिट आपका 30% अप टू होगा। और यदि आप ये एपी 50 एपी से बिजनेस स्टार्ट करते हैं या आप अपना 50 एपी कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप यूनिपे के डिस्ट्रीब्यूटर कहलाएंगे और आप टोटल इनकम जो भी यूनिपे में है वो टोटल इनकम आप अनलॉक कर लेंगे, यानी कि अपने लिए उनके दरवाजे खोल लेंगे। क्या इनकम होगी यूनिपे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जिन्होंने 50 एपी पूरा कर लिया है, उनकी मैं बात कर रहा हूं। पहला रिटेल प्रॉफिट, जो कि मैंने पीछे बताया सेम प्रॉफिट रहेगा। बिजनेस बिल्डिंग बोनस, टीम ऑर्गेनाइजेशन बोनस, सेल्फ परफॉर्मेंस बोनस, टीम रॉयल्टी बोनस एंड कंपनी रॉयल्टी बोनस। ये हमारे यूनिपे के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए इनकम रहेंगी, जो कि एक एक्टिवेशन कह सकते हो या कि शुरुआती बिलिंग कह सकते हो, जिसपे उसको मिलेगा। एंड 14 प्रकार की इनकम उनको रीपरचेज मॉड्यूल्स में मिलेंगी, यानी कि टोटल आपको 20 प्रकार की इनकम मिलती है। अब हम इन पे एक एक करके बारी से बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे 6 प्रकार की इनकम के बारे में, पार्ट 1, जिसमें आपको 6 प्रकार की इनकम मिलता है। अगर आपने अपने 50 पॉइंट पूरे कर लिए हैं, देन आप अपनी टीम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ए और ऑर्गेनाइजेशन बी। दोस्तों, पहला व्यक्ति जो भी आपने ज्वाइन कराया इस सिस्टम में, आपने वो जिस भी ग्रुप में डाला, ए और बी में से किसी एक में आप उसको सिलेक्ट करते हो और समझ लेते हैं कि उसने आपको ए ग्रुप में डाला। सेकंड व्यक्ति, थर्ड व्यक्ति, फोर्थ व्यक्ति, फिफ्थ व्यक्ति। ये जरूरी नहीं है कि 5 ही कंप्लीट हो, आप 2 लोग भी कर सकते हैं, एक ए में एक बी में। मेरा कहने का मतलब है कि आप जो भी व्यक्तियों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे इस बिजनेस के बारे में, वो आप द्वारा किए गए आपको इसी प्रकार से दिखेंगे, यानी कि आपकी फ्रंट लाइन में आपको दिखेंगे। और ये 2 ग्रुप्स में आपको दिखेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन ए और एक ऑर्गेनाइजेशन बी, जो कि आप ही के द्वारा चुनी जाती है। दोस्तों, जब आपकी ए ऑर्गेनाइजेशन में 50 पॉइंट का बिजनेस होता है, यानी कि ये जो 3 लोग आपको दिख रहे हैं ए ऑर्गेनाइजेशन में, ये तीनों मिलकर के 50 एपी का बिजनेस करते हैं, या कोई एक आदमी 50 पॉइंट का बिजनेस करता है। एंड सेकंड टीम में, यानी कि आपकी जो बी टीम है, उसमें भी कोई 50 एक्टिवेशन पॉइंट का बिजनेस करता है, तो आपको 50 एक्टिवेशन पॉइंट और 50 एक्टिवेशन पॉइंट दोनों टीमों में मैच होकर के आपको एक टीम ऑर्गेनाइजेशन बोनस पॉइंट दिया जाता है। इस टीम ऑर्गेनाइजेशन बोनस पॉइंट का पे आउट जो होगा, उसकी वैल्यू जो होगी, वो होगी कंपनी टर्नओवर का दिल्ली का एक्टिवेशन पॉइंट। यानी कि जिस दिन आपका ये पॉइंट बना, उस दिन कंपनी का टर्नओवर का 25% कंपनी निकालेगी और वो 25% उन सभी टीओबीपी में डिवाइड कर देगी, तो एक टीओबीपी की वैल्यू आ जाएगी और जिसके पास जितने पॉइंट होंगे उसको उसके अकॉर्डिंग पैसा दे देगी। ये टीओबीपी की वैल्यू डिपेंड करती है कंपनी के बिजनेस के टर्नओवर पे, वो भी पर डे। एक इनकम आपकी ये बनती है। सेकंड दोस्तों, बिजनेस बिल्डिंग बोनस। बात करते हैं कि आपने जो पिछली स्लाइड में जो अपने डायरेक्ट में लगाए थे, वो आपकी जनरेशन 1 थी और 1 जनरेशन में जितना भी बिजनेस आया, उसका
20% डायरेक्टली आपको मिलता है। और अगर आप ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड है तो आपको 21% ब्रॉन्ज है तो, और सिल्वर है तो 23% और गोल्ड है तो 25% आपको मिलता है। सेकंड जनरेशन में जो भी बिजनेस आएगा उसका 5% आपको मिलता है। एंड आप ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड है तो आपको 6%, 8% और 10%। लेकिन ये 6, 8, 10 यहां से आपको डिफरेंस आना शुरू होता है। अगर आपकी लेग में, उस लेग में ब्रॉन्ज है कोई तो वो अपना 6% लेकर के जाएगा, आपके लिए 21% आपका डायरेक्टली का बचेगा, जो आपका जनरेशन 2 से 5% है वही मिलेगा। अगर आप ब्रॉन्ज है और आप सिल्वर है और आपके नीचे ब्रॉन्ज है तो आप उसका डिफरेंस लेकर के जाएंगे। बट जनरेशन 1 में कोई डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए डायरेक्टली वो आपको मिलेगा फिक्स। दोस्तों, ये दो जनरेशन आपको तब मिलेगी जब आप एक लेग ओपन कर चुके होंगे अपने डायरेक्टर में। देन थर्ड जनरेशन से आपको 3% आएगा, फोर्थ जनरेशन से आपको 2.5% आएगा, और ये दोनों जनरेशन 3 और 4 ये आपको तब ओपन होंगी जब आप दो लेग अपनी ओपन कर चुके होंगे। दोस्तों, जैसे आप 3 लेग ओपन करेंगे, तीसरा लेग अपना ओपन करेंगे तो आपके लिए ये 2 लेवल और ओपन हो जाएंगे, यानी कि आपको 5th जनरेशन से 2.5%, 6th जनरेशन से 2.5% ये भी आपको मिलना शुरू हो जाता है। जैसे ही दोस्तों आप 4th लेग जो ओपन करेंगे, आपके 2 लेवल और ओपन हो जाएंगे, यानी कि 7th जनरेशन से आपको 2.5, 8वीं जनरेशन से आपको 2%, ये भी आपको मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, जैसे आप 5th लेग ओपन करेंगे, आपके 2 लेवल और ओपन हो जाएंगे 2% और 3% के साथ। आपने जो 5 लेग ओपन किए हैं दोस्तों, अगर उनमें एक लेग में भी वर्क आ रहा है और 4 लेग में कोई वर्क नहीं हो रहा, तो भी आपके ये जनरेशन के अकॉर्डिंग 10th जनरेशन का पे आउट आपको मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर मैं 5 लेग ओपन कर लेता हूं अपनी, तो पहला बेनिफिट मेरे 10th जनरेशन का पे आउट मेरे लिए ओपन हो जाता है। सेकंड, सेल्फ परफॉर्मेंस बोनस भी मेरे को आना शुरू होता है। और ये सेल्फ परफॉर्मेंस बोनस किस प्रकार आएगा? आपकी डायरेक्ट की जो लेग है पांचों, आपकी 5 डायरेक्ट लेग जितना इनकम करेंगे, उस इनकम का 5% इनकम डायरेक्टली आपको मिलता है। टीम रॉयल्टी बोनस की बात करें, जैसा कि हमने पीछे जिक्र किया था, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड की बात हुई थी पीछे, उसी पे बात करते हैं कि बनेंगे कैसे, उनका क्राइटेरिया क्या है। ऑर्गेनाइजेशन ए और बी आपके सामने है, आप ही की टीम है। ए ऑर्गेनाइजेशन में जो व्यक्ति है, जो टीम है आपकी, अगर ये टीम टोटल 1500 बिजनेस वॉल्यूम यानी कि 1500 एपी एक्टिवेशन पॉइंट का बिजनेस कर लेती है, या 30 व्यक्ति 50-50 एक्टिवेशन पॉइंट से ज्वाइन हो जाते हैं, और बी ऑर्गेनाइजेशन में 750 एक्टिवेशन पॉइंट का बिजनेस हो जाता है, या 15 व्यक्ति 50-50 एक्टिवेशन पॉइंट से आ जाते हैं, देन आप ब्रॉन्ज कहलाएंगे। यानी कि आपकी ए टीम में 1500 एक्टिवेशन पॉइंट का बिजनेस, बी टीम में 750 एक्टिवेशन पॉइंट का बिजनेस अगर आप आ जाता है तो आप ब्रॉन्ज कहलाते हैं। ब्रॉन्ज होने के बाद आपको आपकी टीम का, आपकी जितनी भी टीम है, उस टीम का जो भी बिजनेस आएगा उसका 1% एक्स्ट्रा मिलेगा। 1% किसका मिलेगा? एक्टिवेशन पॉइंट्स का। और जैसे ही आप सिल्वर डायरेक्टर बनेंगे, सिल्वर डायरेक्टर बनने के लिए क्राइटेरिया है, आपकी ए टीम में यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन ए में 6000 एक्टिवेशन पॉइंट का बिजनेस हो जाता है, या मैं यूं कहूं कि 120 लोग आ जाते हैं 50-50 पॉइंट से, या और सेकंड बी ऑर्गेनाइजेशन में 3750 एक्टिवेशन पॉइंट का बिजनेस हो जाता है, या फिर 75 लोग 50-50 पॉइंट से इस बिजनेस में शुरू हो जाते, ज्वाइन हो जाते हैं, यानी कि आपके ए ऑर्गेनाइजेशन में 6000 पॉइंट का बिजनेस, बी ऑर्गेनाइजेशन में 3750 पॉइंट का बिजनेस हो जाता है, तो आप ब्रॉन्ज सिल्वर कहलाते हैं। और सिल्वर बनने के बाद आपको आपकी टीम का जितना भी बिजनेस आएगा
उसका 3% आपको मिलता है। और ये 3% आपको डिफरेंशियल मिलेगा जिस लेग में, क्योंकि आपकी अभी 5 लेग है और जिस लेग में ब्रॉन्ज होगा उस लेग से आपको डिफरेंस आएगा ब्रॉन्ज एंड सिल्वर का, और जिस लेग में ब्रॉन्ज नहीं होगा वहां से आपको 3% आएगा। एक सिल्वर सॉरी जब आप गोल्ड डायरेक्टर कहलाएंगे बनेंगे तो आपके ए ऑर्गेनाइजेशन में और बी ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस होगा, यानी कि ए ऑर्गेनाइजेशन में 3 सिल्वर आपको बनाने हैं, बी ऑर्गेनाइजेशन में आपको 2 सिल्वर बनाने हैं, और ये बनने के बाद आप गोल्ड डायरेक्टर कहलाएंगे। और गोल्ड डायरेक्टर बनने के बाद आपकी टीम में जो भी बिजनेस आएगा उसका 5% आपको मिलेगा और ये डिफरेंशियल मिलेगा। दोस्तों जो आपकी 5 लेग है, देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपकी 5 लेग ओपन है और पांचों लेगों में से सिल्वर जो काउंट होंगे, एक लेग से एक ही सिल्वर काउंट होगा, यानी कि आपको पांचों लेगों में एक एक सिल्वर बनाना है। और ये जो 5% आपको मिल रहा है ये डिफरेंशियल मिलेगा, यानी कि जो सिल्वर बनेगा वो सिल्वर अपना लेके जाएगा और आपको जो भी डिफरेंस बचेगा वो मिलेगा। लेकिन जिस लेग में सिल्वर नहीं होगा उस लेग से आपको कंप्लीट 5% ये मिलता है। अब बात आती है दोस्तों कंपनी रॉयल्टी की। आपकी ए टीम एंड आपकी बी टीम। ए टीम में 3 गोल्ड, बी टीम में 2 गोल्ड, और कंपनी टर्नओवर का 2% आपको यहाँ पर डिवाइड होगा और ये क्वालिफाइड एमरेल्ड कहलाएंगे। क्वालिफाइड एमरेल्ड में डिवाइड होगा, जो भी बनेगा वो एमरेल्ड बनेगा, और ये परसेंटेज जो है वो क्वालिफाइड एमरेल्ड में बटेगा। क्वालिफाइड एमरेल्ड की परिभाषा है वो हम बता देंगे। 5 डायरेक्ट लेग होंगी, 1 गोल्ड काउंट होगा एक लेग से, यानी कि एक लेग से एक गोल्ड आपका काउंट हो रहा है। सफायर डायरेक्टर के लिए आपको ए ग्रुप में 3 एमरल्ड क्रिएट करने हैं, बी ग्रुप में 2 एमरल्ड क्रिएट करने हैं। 1% आपके लिए बढ़ जाएगा, यानी कि आपको एमरल्ड पे 2% मिल रहा था, सफायर पे आप 3% में आ जाएंगे और एक एमरल्ड एक लेग से काउंट होगा। देन आफ्टर आप डायमंड डायरेक्टर बनेंगे। डायमंड डायरेक्टर के लिए आपको बिजनेस देना होगा 3 सफायर आपके ए ऑर्गेनाइजेशन में, 2 सफायर आपके बी ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पर आप कंपनी टर्नओवर के 4% में आ जाएंगे, यानी कि एमरल्ड पे 2, सफायर पे 1 और डायमंड पे 1। एक सफायर आपका एक लेग से काउंट होगा, यानी कि पांचों लेगों में एक एक सफायर होना चाहिए। ब्लू डायमंड डायरेक्टर के लिए आपको क्राइटेरिया है, यानी कि ए ऑर्गेनाइजेशन में 3 डायमंड आपके चाहिए, बी ऑर्गेनाइजेशन में 2 डायमंड चाहिए। 1% और बढ़ जाएगा, यानी कि टोटल आप 5% में आ जाएंगे, और एक डायरेक्ट डायमंड आपका एक लेग से काउंट होगा। दोस्तों ये था, कोई भी व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करता है, बिलिंग करता है, पहली बिलिंग जो भी उसकी पहली बिलिंग होगी, जब तक उसका 50 पॉइंट कंप्लीट नहीं होता है तब तक इस प्लान के अकॉर्डिंग आपको पे आउट मिलेगा उस बिजनेस के ऊपर जो आपकी टीम में हुआ है, जो कि एपी में हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों, जिस हमारे बिजनेस पार्टनर के 50 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं वो हमारा यूनिपे का बिजनेस पार्टनर कहलाया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर कहलाया। और वो जब दोबारा इस प्रोडक्ट की रीपरचेज करेगा तो आप रीपरचेज प्लान के अकॉर्डिंग पे आउट लेंगे, और वो रीपरचेज प्लान में आपको 14 प्रकार की इनकम मिलती है और उसकी हम जिक्र कर लेते हैं। देन वही है कि रिटेल प्रॉफिट, सेविंग इनकम खुद का, एंड सेल्फ परफॉर्मेंस बोनस। दोस्तों खुद की खरीदारी में जो भी प्रोडक्ट मैं बाई करूंगा उस प्रोडक्ट का 10% मुझे वापस मिलेगा। 10% किसका मिलेगा? यहां पर देखिए रीपरचेज पॉइंट हमने वर्ड यूज किया है, जो कि आरपी के रूप में शॉर्ट फॉर्म है। आप जो भी रीपरचेज करेंगे उस पे हर रीपरचेज प्रोडक्ट पे एक पॉइंट होगा जिसको हम आरपी बोलते हैं, यानी कि रीपरचेज पॉइंट। और जितना भी रीपरचेज पॉइंट की आप बिजनेस करेंगे, आप बाइंग करेंगे, उसका डायरेक्टली 5% आपको मिलेगा, और एक आरपी इक्वल टू 5 रुपया होगा। आपकी टीम में जो भी आपके डायरेक्ट में मेंबर हैं वो डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर जब भी कोई प्रोडक्ट बाई करेंगे उन पे जितना भी आरपी होगा उसका भी 10% आपको मिलेगा।
अब बात आती है दोस्तों की आपकी ए टीम और बी टीम में जब बिजनेस होगा, यानी कि ए टीम में अगर 100 आरपी का बिजनेस होता है, बी टीम में 100 आरपी का बिजनेस होता है, तो आपको एक टीम एक्टिव बोनस पॉइंट मिलता है, क्योंकि रीपरचेज वही करता है जो टीम आपकी एक्टिव होती है, और उसी को लेके हमने नाम दिया है टीम एक्टिव बोनस पॉइंट। यानी कि 100 आरपी ए में और 100 आरपी बी में बिजनेस हुआ तो आपको एक टीम एक्टिव बोनस पॉइंट मिला, और इस टीम एक्टिव बोनस पॉइंट की वैल्यू जो होगी वो कंपनी टर्नओवर के 70% में से निकाली जाएगी, जो कि रीपरचेज का टर्नओवर होगा। और कंपनी में जितने भी पॉइंट बनेंगे ये टीम एक्टिव बोनस पॉइंट वाले, उन सब में ये बराबर बराबर मात्रा में बांट दिया जाएगा। अब जिसके पास जितना टीम एक्टिव बोनस पॉइंट होगा वो उसके हिसाब से उसका पे आउट उसको मिल जाएगा। दोस्तों ये टीम एक्टिव बोनस पॉइंट जो आपका बनता है आरपी के ऊपर बनता है, और आरपी आपका नेक्स्ट 3 क्लोजिंग तक कैरी फॉरवर्ड होता है, यानी कि जिस टीम में आपका ज्यादा आरपी हुआ वो नेक्स्ट 3 क्लोजिंग तक वो कैरी फॉरवर्ड रहेगा। अगर आप 3 क्लोजिंग में मैच कर लेते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं करते हैं तो वो लैप्स हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक कैपिंग भी है, 6000 टीएबीपी का एक महीने में आप ले सकते हैं, उसके बाद फ्लैश आउट होगा। सेल्फ टीम परफॉर्मेंस बोनस, सॉरी लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस आपको आपकी टीम के 5 लेवल, यानी कि जनरेशन 1 2 3 4 5 जितनी भी टीम है, वो जितनी टीम आपकी अर्निंग करेगी 5 लेवल की, उस इनकम का आपको 5% मिलेगा, और वो होगा आपका टीएबीपी की इनकम का। लीडरशिप इनकम प्रोजेक्शन की अगर बात करें तो एक छोटा सा स्लाइड है, इसको समझने में आसानी होगी। यानी कि आपने इस बिजनेस में सिर्फ एक व्यक्ति को इंट्रोड्यूस किया, सिर्फ और सिर्फ वन व्यक्ति को, और उसके बाद आपने उसको कोई बिजनेस नहीं किया, और वो व्यक्ति या तो आपने ए ऑर्गेनाइजेशन में किया या फिर बी में किया। इस स्लाइड के अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि उसको आपने ए ऑर्गेनाइजेशन में आपने डायरेक्ट में किया, बी में आपका बिजनेस 0 है। अब इस व्यक्ति को बिजनेस समझ में आया और इसने वर्क करना स्टार्ट किया, और इसने अपनी टीम बनानी स्टार्ट की ग्रुप ए यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ए और ऑर्गेनाइजेशन बी में। तो ये व्यक्ति जिसको आपने ज्वाइन कराया ये आपके जनरेशन 1 में है। इसके बाद आपके 5 जनरेशन तक आपकी टीम गई है 5-5 के मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि उन्होंने सबने अपने 5-5 कंप्लीट किए हैं। तो आपकी टीम साइज इन 5 जनरेशन में कुल मिलाकर के 781 लोगों की टीम बनती है। और एक व्यक्ति अगर महीने का 2000 रुपया भी कमाता है, महीने का सिर्फ 2000 रुपये भी कमाता है, जो कि उसको 70% के टर्नओवर से आती है, तो ये टोटल 781 लोग जो इनकम करेंगे वो करेंगे 15,62,000 रुपया का। और आपका इनकम 5% के हिसाब से इस 15,62,000 का 5% आपको मिलेगा, आपको मिलेगा 78,100 रुपया। यानी कि हर जनरेशन से आपको 5% मिल रहा है, तो आपका टोटल बिना 78,100 रुपया। तो इस तरीके से आपकी टीम अगर ज्यादा कमाएगी तो आपको ज्यादा मिलेगा, अगर आपकी टीम कम कमाएगी तो आपको कम मिलेगा, बट मिलेगा 5%। और ये आपकी टीम के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना मिल रहा है। ट्रेवल बोनस की बात करें तो आपकी ए टीम और बी टीम के बिजनेस पे आपको दिया जाएगा, जो कि कंपनी टर्नओवर के 4% में से होगा। अगर आपकी ए टीम में 3000 आरपी का बिजनेस होता है और बी टीम में 3000 आरपी का बिजनेस होता है, तो आपके को मिलते हैं 30 टीएबीपी, यानी कि 100 आरपी और 100 आरपी पे एक टीएबीपी मिलता है, तो 3000 पे आपको 30 मिलेंगे, और 30 टीएबीपी पे आपको एक ट्रेवल बोनस पॉइंट मिलता है। अगर आपके पास 60 टीएबीपी है तो आपको 2 ट्रेवल बोनस पॉइंट मिलेंगे, और एक ट्रेवल बोनस पॉइंट की वैल्यू जो है वो कंपनी टर्नओवर के रीपरचेज टर्नओवर के 4% में से कंपनी निकालती है, और टोटल कंपनी में जितने भी टीबीपी बने हैं उनमें बराबर बराबर मात्रा में बांट देती है। कार बोनस, कार बोनस के लिए आपकी ए टीम में 6000 आरपी का बिजनेस है, बी टीम में 6000 आरपी का बिजनेस है। 6000 आरपी और 6000 आरपी पे आपको 60 टीएबीपी बनता है।
और 60 टीएबीपी पे आपको एक कार बोनस पॉइंट मिलता है। एक कार बोनस पॉइंट को कंपनी टर्नओवर के 5% में से निकालती है और जितने भी सीबीपी कंपनी में बने होते हैं, कार बोनस पॉइंट कंपनी में बने होते हैं, उनमें इक्वल मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जिसके पास जितने कार बोनस पॉइंट होंगे, मान लीजिए आपने 120 टीएबीपी का बिजनेस किया, तो आपके पास 2 कार बोनस पॉइंट है, तो आप 2 का पैसा लेके जाए। हाउस बोनस कंपनी टर्नओवर के 6% में से मिलेगा। इसको लेने के लिए आपको 10,000 आरपी का बिजनेस ए टीम में, 10,000 आरपी का बिजनेस बी टीम में करना है, तो आपको 100 टीएबीपी मिलते हैं और 100 टीएबीपी पे आपको एक हाउस बोनस पॉइंट एचबीपी मिलता है। एक एचबीपी की वैल्यू, एक हाउस बोनस की वैल्यू कंपनी टर्नओवर के 6% में से निकाली जाएगी और वो वैल्यू जो भी आएगी, वो जिसके पास जितना हाउस बोनस पॉइंट होगा उसके अकॉर्डिंग उसको पे आउट मिल जाएगा। दोस्तों, ये तीनों इनकम लेने के लिए आपको किसी रैंक पे होना जरूरी नहीं है, आपको कोई बिजनेस मेंटेन करना जरूरी नहीं है। जिस महीने आप ये बिजनेस करेंगे उस महीने आपको ये पे आउट मिलेगा, जिस महीने आप नहीं करेंगे उस महीने आपको ये नहीं मिलेगा। दोस्तों, जब आप इतना बिजनेस करेंगे तो आपको इंक्रीजमेंट बोनस भी मिलेंगे, यानी कि आपको प्रोत्साहन भी मिलेगा। पहला प्रोत्साहन आपको मिलता है कि आप कंपनी के 70% वाली इनकम से, यानी कि टीएबीपी से, टीम एक्टिव बोनस पॉइंट से 5,000 की इनकम कर लेते हैं तो कंपनी आपको एक टी शर्ट अवार्ड के रूप में देती है, रिवॉर्ड के रूप में देती है और एक जयपुर का टूर देती है। जब आपकी इनकम 12,000 हो जाती है दोस्तों, ये इनकम एक्यूमुलेटिव है, जुड़ते हुए क्रम में है। 5,000 पिछली स्लाइड में आपने कर ली थी, अब आपको 7,000 और करनी है, तो टोटल मिलाकर के 12,000 हो जाएगी। आगे जितनी भी स्लाइडों में हम बात करेंगे, आप उनमें प्लस करते जाना, एक्यूमुलेटिव करते जाना। 12,000 जब आपकी हो गई तो आपको एक्सीडेंटल पॉलिसी मिलेगी जो कि वर्थ होगी 10 लाख की और 1,000 रुपए का आपको कैश रिवॉर्ड मिलता है। जब आपकी इनकम 40,000 हो जाती है तो आप जैसलमेर का टूर अचीव कर जाते हैं, यानी कि आपको जैसलमेर का टूर मिलता है। जब आपकी इनकम 90,000 हो जाती है तो 15,000 का मोबाइल फंड आपको कंपनी देगी एंड एक टूर देगी माउंट आबू का। 2,10,000 की इनकम जब आप पहुंच जाएंगे तो मनाली का टूर मिलेगा, जो कि आपके फैमिली के साथ मिलेगा। 2,90,000 पे जब आप पहुंच जाएंगे तो दोस्तों आपको गोवा का टूर मिलेगा। दोस्तों, एक चीज कंफर्म कर देता हूं, इस स्लाइड से पहले मनाली तक की जो मैंने टूर दिखाए हैं, वहां तक आने का और जाने का आपकी खुद की जेब से होगा, बाकी का खर्चा कंपनी देगी, रहना खाना पीना। गोवा के बाद इस स्लाइड पे आपको कंपनी आना और जाना भी देगी, यानी कि आपकी पॉकेट से कोई खर्चा नहीं होगा, बस नियरेस्ट एयरपोर्ट तक आपको पहुंचना होगा। तो गोवा का टूर आपको मिलेगा 2,90,000 पे, जो कि फ्लाइट की टिकट के साथ होगा। 4,50,000 की इनकम पे जब आप पहुंच जाते हैं तो आपको 45,000 रुपया मिलता है लैपटॉप फंड के लिए और एक थाईलैंड का शानदार ट्रिप मिलेगा। 7 लाख फिर जब आप पहुंच जाएंगे तो 70,000 रुपया आपको गोल्ड फंड के लिए मिलेगा और शानदार दुबई का ट्रिप मिलेगा। 10 लाख की इनकम पर जब आप पहुंच जाएंगे तो 70,000 रुपया फिर से आपको एक बाइक खरीदने के लिए बाइक फंड मिलेगा और मलेशिया की शानदार ट्रिप मिलेगी। 25 लाख पर जब आप पहुंच जाएंगे तो 5 लाख रुपए का गोल्ड फंड मिलेगा और सिंगापुर की एक शानदार फिर से ट्रिप मिलेगी। जब आप 50 लाख पर पहुंच जाएंगे दोस्तों, तो आपको 9 लाख रुपए मिलेंगे एक गाड़ी खरीदने के लिए और बाली का टूर मिलेगा, जो कि आपके हस्बैंड, यानी कि जो कि आपकी फैमिली के साथ होगा। और यहां से आप कंपनी टर्नओवर के 1% में आपका और हिस्सेदार होगा, जो कि रीपर्चेज में होगा। जो पिछली हमने कंपनी टर्नओवर की बात की थी पिछली स्लाइड में, उनमें जो था वो आपका एक्टिवेशन पॉइंट पे था, एपी पे था। ये आपका परसेंटेज जो है वो रीपर्चेज पे है। जब आप 50 लाख की इनकम पर होंगे तो आपको कंपनी 13 लाख रुपए की कार फंड फिर देता है, क्योंकि 9 लाख वाली जो पीछे कार दी थी वो आपकी पुरानी हो चुकी होगी। एंड श्रीलंका का टूर मिलेगा, 2% की आपको रॉयल्टी मिलेगी। 1.8 सीआर पे जब आप पहुंच चुके होंगे दोस्तों, 30 लाख रुपए आपको आपके सपनों का घर खरीदने के लिए मिलेगा, स्विट्जरलैंड का टूर मिलेगा और 3% की आप रॉयल्टी में आ जाएंगे। 3.5 करोड़ जब आप कमा चुके होंगे, 62 लाख रुपए की कार फंड आपको मिलेगा, सिंगापुर का टूर मिलेगा एंड 5% की कंपनी रॉयल्टी में आप शेयर होल्डर हो जाएंगे।
दोस्तों, ये स्पेशल प्रोविजन फंड है जिसकी मैंने शुरुआती स्लाइड में जिक्र किया था। ये इमरजेंसी फंड है। ये किस तरीके से मिलेगा, ये आपकी अपनी मर्जी पे है। आप चाहें तो ये ले सकते हैं, आप नहीं चाहते तो नहीं मिलेगा। कैसे? अगर आप चाहते हैं कि कंपनी से मैं प्रोविजन फंड चाहता हूं या इमरजेंसी फंड चाहता हूं, तो दोस्तों आप रीपर्चेज से जितनी भी इनकम करेंगे, उस इनकम का 5% इनकम आपको कंपनी में डिपॉजिट करना है। जितना आप डिपॉजिट करेंगे उसका 75% कंपनी कंट्रीब्यूट करेगी, यानी कि कंपनी मिलाएगी। मान लेते हैं आपने 100 रुपया कंपनी में डिपॉजिट किया, 5% से ज्यादा नहीं कर सकते और उससे कम भी नहीं कर सकते। तो मान लेते हैं आपका 5% 100 रुपया हुआ, कंपनी ने 100 रुपए का 75% यानी कि 75 रुपया अपनी पॉकेट से जमा किया। टोटल आपका जमा हुआ 100 आपने किया, 75 कंपनी ने किया, टोटल हो गया 175। 175 रुपया आपने जमा किया, और ये जमा जो आप पहला जमा करते हैं उससे 12 महीने तक ये लॉक रहता है। आफ्टर 12 मंथ आप 3 साल तक रेगुलर 50-50% के हिसाब से आप इसमें से निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ही आपकी 3 साल कंप्लीट होगी, आप 100% अमाउंट ये निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये आपकी अपनी मर्जी पे है। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अगर आप डिपॉजिट करते हैं 5%, तो कंपनी काटेगी। अगर नहीं काटना चाहते चाहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, तो आपको 5% डिपॉजिट करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाइलाइट्स की बात करें, टीडीएस कटेगा दोस्तों एज पर गवर्नमेंट रूल। जो भी गवर्नमेंट का रूल होगा। एडमिन चार्ज 0 होगा, यानी कि एडमिन के नाम पे कोई चार्ज नहीं होगा। 30 दिन की मनी बैक गारंटी हर प्रोडक्ट पे होगी। बिजनेस की क्लोजिंग जो रीपर्चेज के रूप में आया है उसकी मंथली होगी, और जो एक्टिवेशन के रूप में आया है, एक्टिवेशन पॉइंट्स के रूप में आया, उसकी क्लोजिंग पर डे होगी। एक पैन कार्ड से एक आईडी को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। एक पैन कार्ड से एक ही बिजनेस पार्टनर बन सकता है। आपका बिजनेस आप अपनी नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं। जो भी आपने टूर अचीव किए हैं, उन पर जाने के लिए आपको 2 चांस दिए जाएंगे। अगर आप किसी कारण एक चांस पे नहीं जा पाते, तो आपको दूसरे चांस पे उस पे जाना पड़ेगा। अदरवाइज वो टूर जो आपका, अगर 2 चांस में आप नहीं जाते हैं, तो कैंसिल हो जाएगा। किसी भी टूर के बदले में आपको कोई फंड नहीं मिलेगा। यानी कि बहुत सारे हमारे बिजनेस पार्टनर ऐसे भी होंगे या ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर मैं टूर पे नहीं जा रहा हूं, तो उसके बदले में मेरे को पैसा दे दिया जाए। टूर के बदले में कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। टूर है तो आपको टूर ही जाना है। दोस्तों, आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, एंड मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जितना भी समझा पाया, मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है, और आपको समझा पाया हूँ जितना भी मैं समझा पाया। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रहा है, तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, एमडी साहब को कर सकते हैं, सीएमडी साहब को कर सकते हैं, या फिर आप जिस बिजनेस पार्टनर के थ्रू यहां तक पहुंचे हैं, उन बिजनेस पार्टनर से आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। एंड मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, धर्मवीर रोहिला। एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद, एंड ओवर टू होस्ट सर। थैंक यू सर।